ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएं। हे सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, तूने अपने खोजियों के विषय में कहा कि जो मेरे धर्म के खोजी हैं उनका त्याग जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, और धर्म की खोजियों के लिए कोई भी त्याग इस संसार के लिए बड़ा नहीं है। हे पिता परमेश्वर, इस समय तू अपने अनुग्रह, अपनी शांति हमारी कलीसिया पर प्रदान कर प्रभु। जो कलीसिया ना ठीक है उसे ठीक कर दे प्रभु, ताकि हम तेरे धर्म के खोजी प्रभु अपनी त्याग को स्मरण ना करते हुए, तू जो संपूर्ण दया का परमेश्वर है प्रभु, तू गान युग जीता अब सर्वदा राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा सुसमाचार सारे पृथ्वी पर फैल जाए। जो दूर है और जो निकट है उनके बीच में तू मेल का प्रचार कर, ताकि इस देश के लोग, विशेषकर सीएनआई मंडली के लोग प्रभु तुझे खोज कर टटोल कर पाए प्रभु, ताकि हम योग रीति से सब मिलकर तेरी स्तुति, महिमा, एकता, सेवा, संगति, गवाही और सेवा के साथ प्रभु हम सब कर सके। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से
आमीन। इस समय हम लोग ठहराया गया धर्मशास्त्र से पवित्र वचन सुनेंगे जो पत्री वचन में लिखा है। पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 4 से 11। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 4 से 11। इसमें यूं लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर का भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 209 209 हिम नंबर, धन शुद्ध मन वाले वे ईश्वर को देखेंगे।
आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 44 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 44 पद से लेकर 52 पद तक। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। या प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। अभी एडवर्ड जॉन वुड वे कलकत्ता डायसिस के पास्टर हैं और अभी कुछ समय के लिए छोटा नागपुर डायसिस में आए हैं हेल्प करने के लिए। तो अभी वे ही उपदेश का वचन सुनाएंगे। धन्यवाद विशेष। आइए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारी राह के लिए उजियाला हो। ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ख्रिस्ट में अति प्रिय मेरे माता पिता, भाई बहन, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, आज परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा अवसर दिया कि आज इस उपासना में, प्रभु भोज की उपासना में परमेश्वर का वचन आपके सामने यहाँ आपके बीच में फैला सकूं, रख सकूं। और जो वचन के खोजी हैं, परमेश्वर के वचन के खोजी हैं, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और आज का जो विषय है वही कहा गया है कि परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता है। हमने सबसे पहले पत्री वचन में सुना, जो फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 4 पद से 11 पद के बीच में संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए इस संसार की सारी वस्तुएं रबिश है, कूड़ा है, कचरा है। क्योंकि जो जो बातें मैं अपने स्वार्थ के विषय में, लाभ के बारे में सोचता हूं, सेल्फिश मोटिव के लिए जो लाभ मैं सोचता हूं, उसको मैं परमेश्वर के लिए हानि के रूप में त्याग कर रहा हूं। ख्रिस्ट में प्रियो, आज हमारे इस भौतिक संसार में परमेश्वर की
के रास्ते पर चलने के समय में हमारे अंदर में दो रास्ते आती है, दो बुद्धि आती है, दो दिमाग आती है, दो मन आता है, विवेक बढ़ जाता है। और वो दो बुद्धि और दो विवेक क्या है? एक भौतिकता है और एक आत्मिकता है। परमेश्वर की खोजियों को भोगी नहीं, त्यागी बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर मैं पूरे संसार को जीत लूं तो क्या लाभ होगा, क्योंकि परमेश्वर को मैं खो देता हूं। संसार की भौतिकता को अगर मैं जीत लेता हूं तो परमेश्वर से मैं दूर चला जाता हूं। दूसरा कुरिन्थ उसका 5 अध्याय उसका 6 पद से आगे संत पौलुस बोलता है कि जितना नजदीक हम संसार के पास जाते हैं उतना ही दूर हम परमेश्वर से होते जाते हैं, और जितना नजदीक हम परमेश्वर के पास जाते हैं संसार से उतना ही दूर चले जाते हैं। तो फिलिपियों की पत्री में संत पौलुस ने वही कहा कि संसार का सारा सुख वैभव परमेश्वर के सामने कूड़ा है, कचरा है, रबिश है, इसका कोई मोल नहीं रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 24 पद में लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन को सुनता है और इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर गया है। तो इस संसार के विषय में कहा गया है क्षण भंगुर, ये वर्ड जो यूज किया गया है क्षण भंगुर। आज जब हम सुसमाचार में आते हैं वही क्षण भंगुर के विषय में कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज किसके समान है? खेत में छिपे हुए धन के समान है, जो किसी मनुष्य ने एक भूमि पर छुपा दिया और अपना सब कुछ बेच करके उस भूमि को ले लिया। स्वर्ग का राज उस मोतियों के समान है, जो व्यापारी उस मोतियों की खोज में रहता है और अपनी जब बहुमूल्य मोती मिलता है तो उससे जाकर अपना सब कुछ बेच डालता है और उसे मोल ले लेता है। ये जो पर्ल, ये जो मोती जो है, ये मोती दिखाई नहीं देने वाली वस्तु है। ये वो एहसास है, ये वो रियलाइजेशन है, वो एक फीलिंग्स है, वो एक एक्सपीरियंस जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड्स एक्सपीरियंस। वो मोती हम लोगों को दिखाई नहीं देगा इस पृथ्वी में। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मरते हुए अपनी दूसरी वाणी में बोला था ना, क्या कहा था? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये प्रश्न क्या उठता है हमारे बीच में? एक मनुष्य क्रूस पे मर रहा है और वो बोल रहा है कि अपने बगल वाले जो मरने वाले डाकू को बोल रहा है कि तू अभी इसी वक्त नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। उसने हेवन नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने हेवन नहीं कहा, पैराडाइज। और उस पैराडाइज को हम लोग इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। दैट इज अ अनसीन पर्ल। ये बिना दिखाई देने वाला वही मोती है जो वो वर्ड यूज किया गया इंग्लिश में बाइबल में, पैराडाइज। तो वो स्वर्ग का राज्य क्या है? उस मोती, उस पैराडाइज के समान है, जो कि उसे पाने के लिए हम इस संसार में खोज करते रहते हैं। जैसे राजस्थान में मरुभूमि में हिरन जो है उसके अंदर में एक प्यास आती है जिसको बोलते हैं मृग तृष्णा।
ये संसार जो एक उसी झूठी मृग तृष्णा के समान है, और तृष्णा माने प्यास और मृग माने हो गया हिरन। हिरन की प्यास जो है कभी नहीं बुझ पाती है। कारण है कि मरुभूमि में दूर से चमकता हुआ बालू उसे, रेत उसे क्या दिखाई देता है? जल दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, और उस पानी के पीछे 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 भागते रहता है। लेकिन जब कुछ दूर जाता देखता वो भी रेत है, फिर उसे कुछ दूर फिर नजर आता है, अंततः क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है पानी के बगैर, क्योंकि वो एक मृग तृष्णा है। और ये संसार में धन को इकट्ठा करना, शोहरत को पाना, अपनी अहंकार और अहम को सेटिस्फाई करते हुए इस संसार में रहना, वो एक मृग तृष्णा के बराबर है, हरिण की प्यास के बराबर है, जिसमें हमारे कितने विश्वासी गण फंस करके रह जाते हैं और सारा जीवन उसी तृष्णा में चलते रहते और अंततः उस मृत्यु को पा लेते हैं, जो इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है और उससे कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पर जगत के अंत के विषय में वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंत में स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। वो मृग तृष्णा वही है कि रोते रोते दांत पीसते पीसते प्यास से मर जाते हैं, वही नर्क उसके लिए हो जाता है। और धर्मी जन बहुत शांति से इस पृथ्वी से रात में अच्छी तरह से खाए पिए, प्रार्थना किए, सोए, और सवेरे उनका मृत्यु हो जाता है। बहुतों के विषय में हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और उनका बेरियल में भी जाते हैं, और बेरियल में ना पानी आता है, ना तकलीफ होती है, बरसात के समय में भी, और बहुत सुंदर ऊंचा मट्टी हो जाता है उसका, बहुत सुंदर ऊंचा मट्टी हो जाता है। और उसमें जब फूल लगाया जाता है और मोमबत्ती और अगरबत्ती लगाई जाती है, तो दूर से वो एक गार्डन की तरह दिखता है, एक बागान की तरह दिखता है। और वो बागान इस बात का सूचक है कि वो अदन की वाटिका में वो आत्मा पहुंच चुका है। यही न्याय मृत्यु के समय में किसी भी मनुष्य का असली पहचान कि वो स्वर्ग के राज पैराडाइज में प्रवेश किया है, कि दांत पीसना, रोना और नर्क के उस दरवाजे पर गया है, वही चिन्ह नजर आता है। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि अंत के दिनों में क्या तुम ये सब बातें समझे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम ये सब बातें समझे? मैंने तुमसे खुले शब्दों में बोल दिया कि इसलिए कि हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। हम लोग गोदाम जब साफ करते हैं तो गोदाम से बहुत सारी वस्तुएं निकाल के फेंक देते हैं, और अच्छी वस्तुएं भी उसमें रहती है, जिसको हम लोग थोड़ा रिपेयर करके, थोड़ा मरम्मत करके चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता है। वैसे ही अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो हम में से हर एक आत्मा है, जिनकी उपयोगिता को ये संसार में हमने छोड़ा है, दिया है, योगदान दिया है, अपने अच्छे और भले कर्मों के कारण हमें मरम्मत करके, हमें ठीक ढंग से बना करके स्वर्ग के राज्य के लिए वो तैयार करते हैं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अंत में एक पदस्थल बोल करके मैं समाप्त करूंगा। उसका 7 अध्याय का 14 और 15 पद में और 16 पद में यूं लिखा हुआ है कि ये वे लोग हैं जो क्लेश से होकर के आए और अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से डुबा करके कैसा कलर बना दिए? श्वेत बना दिए। ये उनकी आइडेंटिटी हो जाती है। माने उस आत्मा को जो परिधान, जो अच्छी आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, उनको वो परिधान मिलता है। और वो कैसे लोगों को? जो इस पृथ्वी में दुख तकलीफ उठा करके इस पृथ्वी से कूच कर गए, निकल गए हैं। जब उनका पुनरुत्थान होगा, लिखा भी हुआ है कि जब पुनरुत्थान होगा तो 2 तरह का पुनरुत्थान है। एक जीवन के पुनरुत्थान के लिए, अनंत जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठाया जाएगा, और एक को
न्याय के पुनरुत्थान के लिए उठाया जाएगा, ताकि उसका वहाँ न्याय हो। और यीशु मसीह पहले ही बोला है, जो मेरी आज्ञा को मानता है, जिसने मुझे भेजा उस पर विश्वास करता है, उसको न्याय के सामने जाने की जरूरत नहीं है। वो वहां से निकल करके जीवन में प्रवेश कर गया, नदी के उस पार चला गया, मृत्यु रूपी नदी को क्रॉस करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आइए हम सभी आज के इस वर्तमान समय में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, और हम जिस कलीसिया के हैं वो कलीसिया का नाम है उत्तर भारत की कलीसिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसके प्रति अपने आप को निष्ठावान करते हुए, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है वो कलीसिया, और उस कलीसिया के प्रति निष्ठावान होकर के ईमानदारी से, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उसमें बने रहे, ताकि परमेश्वर के आशीष, अनुग्रह, शांति आप सबों पर हमेशा बने रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम लोग इस समय खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। हम एक साथ कहेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के साथ गर्भ में आया और हमारे मरियम से जन्मा। उसने पुरुष पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आया। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सभा की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम इस समय परहित निवेदन के लिए इस बहन को आमंत्रित करते हैं। वो परहित निवेदन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। कृपया आप बैठ जाएं सभी। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे मॉडरेटर कमिश्नरी, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। कलम संख्या 18 से पाप स्वीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ पाप स्वीकार की प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और उसके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञान और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम संशोधित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उसको क्षमा कर, और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही तुम सबों पर दया करे
तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा करे, उनसे तुम्हें छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सर्वदा तुम्हारे साथ रहे और आपके साथ भी। प्रभु की शांति। गीत संख्या 150। तू अपनी दया यीशु ख्रिस्ट हमारे पास ठहरा। इन दिनों लॉकडाउन के कारण प्रभु भोज में भागी नहीं हो पा रहे हैं और प्रभु भोज की स्थापना विशेषकर इस विशेष अभिप्राय से हुई है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मृत्यु, उसके दुख भोग मृत्यु को हम स्मरण करें। और इसलिए
यद्यपि हम आराधना के लिए आराधनालय नहीं जा पा रहे हैं, यह एक प्रोविज़न है कि हम एक वर्चुअल कम्युनियन के रूप में हम इसको रखते हैं, ताकि आप घर पर भी अपने हमारे साथ में आप रोटी और जल अथवा पेय आप ले सकते हैं हमारे साथ। तो आप जैसा चाहें आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकेंगे। तो हम आराधना हमारा करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवित परमेश्वर के पुत्र, आपने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस की पीड़ादायक मृत्यु सह ली। हमारे पापों को क्षमा कीजिए। आपकी एकमात्र इच्छा है कि हम आपके उस बलिदान को स्मरण करने के द्वारा अपना प्रेम आप पर प्रकट करें। आपने हमारे लिए एक भोज का स्थापना की, ताकि उसके द्वारा अपने हृदय के में हम आपको स्मरण कर सकें, अर्थात क्रूस की मृत्यु के पूर्व जब आपने अपने शिष्यों के समक्ष जब वे खा ही रहे थे, रोटी हाथ में ली और फिर धन्यवाद करके उनको तोड़ करके इस रीति से कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मृति में याद किया करो। इसी तरह भोजन के बाद आपने कटोरा लेकर कहा था, यह कटोरा मेरे ही रक्त द्वारा स्थापित नई वाचा है। जब जब तुम इसमें से पियो तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे प्रभु, इस लॉकडाउन की अवधि में आपके विश्वासी आराधना के लिए एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, अतः यह वर दीजिए कि इस तरह जिस तरह एमाउस गांव में एक घर में रोटी तोड़कर आपने अपनी उपस्थिति प्रकट कर दी थी और घर घर रोटी तोड़ने के द्वारा आपके शिष्य आपको स्मरण कर रहे थे, हम अपने इस पारिवारिक भोजन के द्वारा आपको स्मरण कर रहे हैं, अतः हमारे लिए इस भोजन पर आशीष दीजिए। जब हम असहाय पापी ही थे, तभी निर्धारित समय पर आपने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर मृत्यु सह ली। आप हमारे पापों का प्रायश्चित हैं और हमारे ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का। हे प्रभु, हमने पाप किया और आपकी महिमा से वंचित हो गए हैं, परंतु आपने अपनी देह में हमारे पापों का भार उठाया कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हे ख्रिस्त ईश्वर के मेमने, तू जो जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। आमीन। हम आपको हे प्रभु अपना प्रभु और मुक्ति दाता स्वीकार करते हैं। हमारे सब पाप क्षमा कर। और अब हे प्रभु हमारी विनती है, अपने इस परिवार के शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए ये भोजन जल और भोजन इस पर आशीष दीजिए। हमारे छुटकारे के लिए आपने देह और क्रूस पर बलि होने दिया। हमारे पापों की क्षमा के लिए आपने अपना रक्त बहाया। उन्हें हम याद करते हुए रोटी और जल ग्रहण करते हैं। यदि घरों में आपने इसमें भागी हुए तो हम इस प्रकार से हम कहेंगे, मेरे पीछे अब कहिए,
हे प्रभु मैं आपको याद करता हूँ, हे प्रभु मैं आपको याद करता हूँ, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु आपके लहू के द्वारा हे प्रभु आपके लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पाप की क्षमा प्राप्त हुई। हमें छुटकारा अर्थात पाप की क्षमा प्राप्त हुई। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ और महिमा सर्वदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से सर्वथा परे है, ईश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे मन को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। पहला और अंतिम पद, पहला और तीसरा पद गाएंगे हम लोग। यीशु सहाय। यीशु सहाय।